नमस्कार मित्रों, मैं अवनजी देवता, हिंदू नेता और अवनजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक और योग टीचर। मित्रों, मैं जो हूँ 7 से 8 उद्यान पार्क, जिसे चिल्ड्रन पार्क भी कहते हैं, लाडोसराय में, ये महरौली और साकेत के बीच में है। यहाँ पर मैं एक क्लास लेता हूँ। मैं हिंदू संस्कृति के बारे में बताता हूँ, उसकी उपलब्धियों के बारे में, उसके इतिहास के बारे में मैं बात करता हूँ और योग की क्रियाएं सिखाता हूँ। योग जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। योग हमारी धरोहर है। हमारे जो हिंदू संस्कृति है, जिसे सनातन धर्म की संस्कृति कहते हैं, योग, वेद, शास्त्र और आयुर्वेद, ये हमारे जो है सनातन धर्म से ही निकले हैं और ये आपको किसी और धर्म में नहीं मिलेंगे। सबसे पहले जो वेद ये कहते हैं, सर्व धर्म सबसे पहले आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। ये व्यक्ति अगर अस्वस्थ होगा तो उसको असफलता ही मिलेगी। सफल होने का पहला गुण ये है, आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। ठीक है ना? स्वस्थ रखना सर्वप्रथम आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य भी है। तो मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, देखिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन करने में क्या है, देखिए, ऐसे पकड़ लेंगे, करेंगे। नाड़ी शोधन है। इसके करने से आपके जो फेफड़ों का एक्सपेंडेशन होता है, लंग्स का एक्सपेंडेशन होता है, साथ में जो आपका ब्लड फ्लो है, वो सारे पूरे शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है और जहाँ भी कहीं रुकावट होती है वहाँ ये नदियाँ खुल जाती हैं। इसे नाड़ी शोधन कहते हैं। इससे आपकी प्रतिरोधक शक्ति बनती है, क्योंकि आप जोर से सांस ले रहे हैं। आपको एक को बंद करना है और एक से ही लेना है, एक से ही छोड़ना है, फिर दूसरे से लेना है। इसके करने से आपकी जो नाड़ियाँ नथने बंद भी होते हैं तो वो भी खुल जाते हैं। तो मित्रों, अगर यदि आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, लाइव हैं, तो आप इसे मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं। ठीक है? देखिए, इसमें क्या है कि योग में आपका नियम का क्या, आप नियमित रूप से रोज योग कीजिए तो आपको फायदा होगा। ठीक। अब नाड़ी शोधन के बाद आता है समय अनुलोम विलोम। ये हृदय के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपने हृदय के लिए अच्छा है, ये बहुत सारी बीमारियां आपकी खत्म होती हैं, आपकी प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है। ठीक। और आपको बहुत फायदा होता है। तो इसमें अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए, इससे करने से जब आप लेने को, सांस के लेने को पूरक कहते हैं, और जब उसको थोड़ा सा रोकेंगे उसको कुंभक कहते हैं, और जब निकालेंगे उसको रेचक कहते हैं। तो ऐसा करने से, है ना, साइमल्टेनियसली पहले आप राइट से लीजिए थोड़ा सा, फिर आप लेफ्ट से छोड़िए, फिर लेफ्ट से लीजिए, फिर राइट से। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। ये हृदय के लिए बहुत जरूरी है। फेफड़े मजबूत होते हैं
और इससे आपका ना पूरा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। मित्रों, ये बहुत बढ़िया क्रिया है और इसमें आप कुछ सेकंड भी कर लेंगे आप रोज़, तो निश्चय ही आपको बहुत फ़ायदा होगा। मित्रों, अब नेक्स्ट क्रिया आ रही है आपकी। नेक्स्ट क्रिया क्या है आपकी? कपाल भारती। देखिए, कपाल भारती जो है, इसमें क्या है कि आपको सिर्फ सांस को जो है बाहर को छोड़ना है, ठीक है ना। तो इसके करने से जो मानसिक आपके विकार हैं वो निकलते हैं, जो डिप्रेशन है, पैनिक है, फ्रस्ट्रेशन है, इस प्रकार के जो आपके विकार हैं वो दूर होते हैं। आप कीजिए से। ये कपाल भारती, इसके करने से बहुत फ़ायदा होता है। जो पेट से संबंधित रोग हैं वो भी दूर होते हैं। कपाल भारती अपने आप में बहुत बेहतरीन जो प्राणायाम है, जिस सांस लेने की जो व्यायाम है उसे हम प्राणायाम कहते हैं। अब आते हैं मित्रों हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी इसका इसलिए नाम है कि इसमें भंवरे जैसी जो है आवाज़ होती है। इससे क्या है कि पूरा आपके जो उंगली की हड्डी में जो स्नायु जो है, जो सेंसरी नर्व्स हैं और जो नर्व्स हैं, उनकी पूरी एक्सरसाइज होती है। देखिए मित्र, आपको पहले सीधा बैठना पड़ेगा। आप सीधा बैठिए और आप देखिए, इसको कीजिए। तो इसे भ्रामरी कहते हैं। इसके करने से आपकी एक वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन जो सूक्ष्म स्नायु है ना, उसकी एक्सरसाइज करता है। और इससे आपके जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, देखिए जैसे अणु परमाणु वगैरह होते तो बहुत छोटे, आपको सूक्ष्म दृष्टि से भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देंगे, लेकिन पावरफुल होते हैं। तो वो चीज़ ऐसी होती है कि जब हम भ्रामरी करते हैं तो जो सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं वहाँ पे भी इसका वाइब्रेशन पहुँचता है, और आप वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट होती है तो वो खुल जाती है वो नाड़ी, और इससे आपके जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं। हर प्रकार की बीमारी से आप दूर रहते हैं। अब आते हैं भस्त्री का प्राणायाम। बहुत बढ़िया प्राणायाम है ये। इसके करने से बहुत फ़ायदा होता है। भस्त्रिका में क्या करना है कि आपको जो है तेज सांस लेना होता है। लेकिन आप
आप इसके साथ ना एक खेचरी मुद्रा भी कर सकते हैं। आप जीभ को भी अंदर लगा लीजिए। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। तो मित्रों, भस्त्रिका प्राणायाम करने से, ठीक है, ये बहुत तेज होता है। इसके करने से आपके मन जो है ना, मन एक शार्प होता है और एक उदासी निकलती है, आनंद का प्रवाह होता है। लेकिन थोड़ा सा जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उनको नहीं करना चाहिए, ठीक। और जो है योग प्रशिक्षक की देख रेख में करना चाहिए। और वैसे तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अब देखिए, उज्जाई प्राणायाम आ गया है। उज्जाई प्राणायाम में क्या करना है आपने? उज्जाई प्राणायाम इसमें आपने सीधा बैठ जाना है। जो हमारे 7 चक्र होते हैं, वहाँ से आपने सांस को खींचना है और एक आवाज़ से निकालनी है। देखिए कि आपकी जो नीचे से मूलाधार से जो नीचे का पॉइंट है, वहाँ से, और ये जो वाइब्रेशन है बढ़ते बढ़ते आपका स्वादिष्ठान में आ रही है, मणिपुर में आ रही है, अनाहत में आ रही है, विशुद्धि में, आज्ञा सहस्राधार, इस प्रकार आगे बढ़ रही है। ये उज्जाई प्राणायाम। और मित्रों, कुछ व्यक्ति को ना सांस रोकने की प्रैक्टिस होनी चाहिए अपनी क्षमता अनुसार। वैसे 1 मिनट रोकना स्वस्थ है। आप 1 मिनट तक रोक सकते हैं। सांस को अगर रोक सकते हैं तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। अब आते हैं, उज्जाई हो गया आपका। अब आपको थोड़ा सा सांस को लंबा लेना है, उसको होल्ड करना है, उसको होल्ड करना है, होल्ड करके फिर छोड़ना है। पहले सांस को लंबा लेना है, होल्ड करना है, रोकना है, फिर छोड़ना है। सांस को लंबा लेना है, होल्ड करना है, फिर रोकना है, रोकना है, छोड़ना है। सांस को लंबा लेना है, खींचना है लंबा, रोकना है, छोड़ना। देखिए, ये जो सारी क्रिया है ना, ये आपके अंदर की जो सिस्टम है ना, उसको ठीक करती है, साथ में आपको हैप्पीनेस लाती है। बहुत सुंदर क्रिया है, लेकिन आपको रोज करना पड़ेगा। यू शुड डू एवरी डे, ठीक है ना। रेगुलरिटी इज मस्ट। आपकी जो रेगुलरिटी है वो होनी चाहिए। ये रोज है, ये नहीं कि एक दिन कर लिया एक दिन नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। यदि आप इसका परमानेंट इलाज चाहते हैं तो रोज करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका हुआ। फिर देखिए, एक बार पहले भी हम उस क्रिया को कर चुके हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम
हमने एक सांस से एक नॉस्ट्रिल से लेना है और दूसरे से छोड़ना है। इसे त्रिविध भी कहते हैं। ये संपूर्ण प्राणायाम है। इसमें क्या होता है कि आप एक से लीजिए, इसे पूरक कहते हैं, और रोकिए, रोकने को कुंभक कहते हैं, फिर छोड़ने को रेचक कहते हैं। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। और इससे हर प्रकार के अवयव जो है वो स्वस्थ रहते हैं। इवन देन लीवर, किडनी वगैरह, और कहीं पे आपको वायु रोग हो गया हो, कई बार घुटनों में दर्द हो, इवन देन वहाँ पे भी वो ठीक करती है। ये बहुत बढ़िया क्रिया है। यदि आप करेंगे तो निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा। और मित्रों, समय हो चला है और थोड़ी सी क्रिया करें। लेकिन एक क्रिया होती है कि आप मुंह से सांस लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। MN। तो ये पेट तक भरना है सांस को, अब नाक से छोड़ना है। अब क्या है, आपको नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। अब मन में कुछ आपको अफर्मेशन देनी है, आपको सजेशन। जब सांस लें तो आप कुछ ऐसा सोचें, पॉजिटिव आप अफर्मेशन है, सजेशन सोचें, जिससे कि अंदर आपको हैप्पीनेस आए। ये अब क्या है, ये था MN। अब है MM कि माउथ टू माउथ। आपको नाक बंद कर लेनी है ऐसे, मुंह से ही लेना है सांस को, मुंह से ही छोड़ना है। देखिए मित्रों, आपको ये जो सारी क्रिया करनी है ना, स्वच्छ वातावरण में करनी है, सुबह करनी है। और देखिए, आपके जो ऐसा धूल धक्कड़ ना हो, इस प्रकार का हो, नहीं तो आप बंद कमरे में भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं क्रियाओं को। माउथ टू माउथ ये क्रिया है। इससे आपका जो लंग्स का जो एक्सपेंडेशन है वो फैलता है, और वो जो ऑक्सीजन है वो पूरे जो नाड़ियों में, ब्लड वेसल्स में जाती है, और नीचे ही जहाँ जहाँ ऑक्सीजन होगा जाएगी, वहाँ वहाँ स्वस्थ बहुत से ऑक्सीजन अमृत। तो ये माउथ टू माउथ था मित्रों। फिर हम आपको बताते हैं एक प्राणायाम है, इसका नाम शीतली प्राणायाम है। पूरा सांस आपको खींचना है, मुंह से खींचना है और नाक से छोड़ना है आपने। ये जो आपका प्राणायाम है इसे शीतली कहते हैं, और ख़ास तौर से गर्मी में किया जाता है। आपके जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है। इससे
बड़ी बड़ी बीमारियां जाती हैं, बीमारी गिना भी नहीं सकते इतनी बीमारियां जाती हैं। हैप्पीनेस मिलती है आपको, आपको आनंद की प्राप्ति होती है। शीतकारी प्राणायाम, शीतकारी में क्या है कि आपको दांत खींच लेंगे और सांस को लंबा खींचेंगे, तो मित्रों ये शीतकारी है और बहुत बढ़िया क्रिया है ये। इसके करने से जो है, जो शीतकी प्राणायाम से जो आपको लाभ मिलते हैं वो आपको लाभ मिलते हैं। और आप जैसे गुब्बारा फैलाते हैं, ठीक ऐसे कीजिए। तो मित्र ये कुछ प्राणायाम हुए जो मात्र 6-7 मिनट में हो जाते हैं, इनको रोज करना चाहिए। देखिए, यदि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तभी आप सफलता प्राप्त करोगे। इफ you want to get happiness and true success in the life, so you should do yoga every day। तो आपको रोज योग करना पड़ेगा। देखिए मित्रों, ज़्यादा समय लगता नहीं। यदि किसी के पास 24 घंटे में से 10-15 मिनट भी शरीर के लिए नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये मैंने आपको कुछ प्राणायाम बताए। अब देखिए मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा हस्त विद्या सिखाऊंगा। हस्त विद्या में क्या है, देखिए पहला ये जो क्रिया है, ये आपकी प्राण मुद्रा है। प्राण मुद्रा, इसको करने से क्या है कि जब आप सीधा बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, तो इसको करने से आपका ध्यान लगता है, आपको मन को शांति। आप 5-7 मिनट जितने भी देर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप इस मुद्रा में, ज्ञान की मुद्रा है ये, ज्ञान की। और यदि आप अपने वेट को, जो वेट है, अच्छा हाँ, अब प्रश्न ये होता है कि आप इसे कितनी देर कर सकते हैं, आप कितनी देर करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसे कितनी देर करेंगे। अब जितनी देर तक तो मेडिटेशन कर रहे हैं, 5-10 मिनट कर रहे हैं, उतनी देर तक कर सकते हैं। और जो बाकी क्रिया हैं, जो बाकी मुद्राएं हैं, उन्हें भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 15-15 मिनट कर सकते हैं। तो आप ये जो मुद्रा है, ये पृथ्वी मुद्रा है, इसके करने से क्या है, आपका वेट मेंटेन होता है। ये जो मुद्रा है आपकी वेट को मेंटेन करती है। और जो ये मुद्रा है, ये आपकी, ये मुद्रा जो है आपकी वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा में जो जब आपके बॉडी में पानी कम हो जाता है तो ये पानी की पूर्ति करती है, इसे वरुण मुद्रा कहते हैं। वो बेहतरीन है। और पानी ज़्यादा बन जाए तो उसको जलोदर मुद्रा ये कहते हैं, ये जलोदर मुद्रा है। और मित्रों, आप ये जो पहली उंगली होती है इसे तर्जनी कहते हैं। और इसको जब आप मोड़ते हो, ऐसे करते हो, तो ये कौन सी मुद्रा बन गई आप, ये वायु नाशक मुद्रा, वायु मुद्रा बन गई है। इसके करने से जितने भी सूक्ष्म वायु स्नायु में होती है, ये उसका नाश करती है और आपको एक ऊर्जावान बनाती है। ये वायु नाशक मुद्रा है, वायु मुद्रा कहते हैं। अगर आप अपनी श्रवण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये वाली मुद्रा कीजिए। ये शून्य मुद्रा है। इसको बड़ी वाली उंगली को दबाना है, ऐसे दबाना है, ठीक, इसको दबाना है और ऐसे करना है, ठीक। ये आकाश मुद्रा है। आकाश मुद्रा में आपकी जो श्रवण शक्ति है, देखिए बहुत लोगों को ना सुनने की बड़ी प्रॉब्लम होती है और सामने वाला कुछ बात कर रहा तो उनको समझ में नहीं आता।
ऐसा नहीं है कि उनको हियरिंग मशीन की ज़रूरत है, लेकिन उनका जो अटेंशन है वो जो सुनने की जो पावर है वो इतनी बेहतरीन नहीं है। तो आप अगर आपको ये वाली मुद्रा करेंगे, देखिए एक तो शून्य मुद्रा है, एक ये आकाश मुद्रा है, इन दोनों मुद्राओं को करेंगे तो आपको इन दोनों को करने से ही आपकी श्रवण शक्ति बढ़ जाएगी। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन मुद्राएं हैं। अब आते हैं हम आपको, ये जो मुद्रा है, ये दोनों उंगलियों को ऐसे टिप्स पे लगा लीजिए और इसका नाम है प्राणायाम मुद्रा, प्राण मुद्रा। ये आपको ऊर्जावान बनाती है, आपके अंदर एनर्जी आती है। देखिए मित्रों, शरीर में एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में सुस्ती रहती है, उदासी रहती है, मन में उदासी रहती है, तो इस मुद्रा को कीजिए आप। इसके करने से आपको एकदम ऊर्जा आ जाएगी। इसे प्राण मुद्रा कहते हैं। अब दूसरी मुद्रा आती है कि आप ये जो बीच की 2 उंगलियां हैं इसको ऐसे कर लीजिए, अपान मुद्रा। ये लीवर किडनी के रोग को दूर करती है। देख रहे हैं आप 15-15 मिनट। देखिए सारी मुद्राएं करने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ छांट लीजिए। अब जैसे नेक्स्ट मुद्रा आ रही है आपकी अपान वायु मुद्रा। ये बहुत ही बेहतरीन मुद्रा, हम इसे बारंबार बताते हैं और जितनी बार बताएंगे उतना ही लाभ होगा और जितनी बार आप करेंगे फायदा होगा। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, हृदय रोगों से दूर रहते हैं। अभी करके बताएंगे आपको। और जो है, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उससे हृदय का अटैक आया है, हार्ट अटैक होने वाला है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन हमारे ऐसे सोचने से तो काम चलेगा नहीं। तो ये मुद्रा जो है एक सॉर्बिटेट दवाई होती है। वो जब व्यक्ति को लगता है, घबराहट होती है, उसको हार्ट अटैक आने की लगता है, तो उसको लगता है कि संभावना है, तो जीभ के नीचे सबलिंगुअल रख लेता है, तो वो कुछ टाइम के लिए सरवाइव हो जाता है, जीवित रह जाता है और फिर उसे हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं। तो ये मुद्रा सॉर्बिटेट की तरह काम करती है कि आपने क्या करना है, इसको ऐसे लगाना है। ये जो तर्जनी है अंगूठे के मूल पे लगा देना है, और जो बीच की 2 उंगलियां हैं जिन्हें अनामिका और बीच वाली लंबी उंगली जो शनि की उंगली है उसको ऐसे कर देना है। और ये कन की उंगली जो है उसको आपने ऐसे सीधा कर। तो ये मुद्रा बन गई आपकी अपान वायु मुद्रा। देखो मित्रों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कम से कम आपको 16-16 मिनट करना चाहिए। 16 मिनट मन सुबह, 16 मिनट शाम। इस मुद्रा को कीजिए और हृदय रोग से दूर रहिए। अभी तो हृदय रोग से तो दूर रहेंगे, ब्लड प्रेशर वगैरह, डायबिटीज़ भी इससे कंट्रोल हो जाएगी। और जितने भी वायु संबंधी रोग हैं, क्योंकि इसमें वायु की भी मुद्रा है, तो आप उससे दूर रहेंगे। फिर ये लिंग मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा भी कहते हैं कि बाएं को तक, ये सर्दी में करना चाहिए। जब आदमी को सर्दी ज़्यादा लग रही हो तो उस टाइम ये बहुत इफेक्टिव होती है। तो मित्रों, ये कुछ मुद्राएं हुई। देखिए, मैंने आज आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज की एक्सरसाइज दिखाई, प्राणायाम बताया, मुद्राएं बताई हैं आपको। अब आपको हम जो है थोड़ा एक्यूप्रेशर के बारे में बताते हैं। एक्यूप्रेशर में क्या होता है? देखिए, एक्यूप्रेशर देखिए हमारे हाथ में जो भी है, अगर इसको दबाएंगे, इस वाले पॉइंट को दबाएंगे, इस पॉइंट को दबाएंगे, तो आपका क्या होगा? आपका जो तनाव निकलेगा, ऐसे ऐसे दबाएंगे इसको। अगर इसको दबाएंगे आप, तो मन से डर निकलेगा, पैनिक की शिकायत होती है, इसको दबाइए आप। अब मध्यमा को दबाएंगे तो आपके मन में जो गुस्सा है, एंगरनेस है, वो निकलेगी। ये नहीं दबाएंगे तो आपके मन में से डिप्रेशन है, उदासी है, वो निकलेगी।
अगर इसको दबाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। हम नहीं तो इसको दबाएंगे तो आपके अंदर इंटेलिजेंस बढ़ेगी। और ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये हृदय का, इसको दबाइए। क्या कुल मिला के ये इंटेलिजेंस पॉइंट है। इंटेलिजेंस नहीं, नीचे के पॉइंट ये देखिए, थोराइड का पॉइंट ये गले का पॉइंट है, ये है, ये नीचे के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनका पॉइंट है। तो दबाइए आप। साइमल्टेनियसली आपको पैर के भी दबाने पड़ेंगे, आपको इस प्रकार करना पड़ेगा। एक्यूप्रेशर करना चाहिए, क्योंकि जितने हमारे माइंड में आपकी नर्व्स हैं उतनी नर्व्स कहते हैं हाथ में हैं। क्योंकि माइंड जो थ्योरेटिकल कर्म करता है, सोचता है, और हाथ जो है प्रैक्टिकली कर्म करते हैं, पैर चलते हैं। तो हमें इन्हें दबाना चाहिए, इनको प्रेस करके करना चाहिए। अगर कहीं दबाने से दर्द हो रहा है तो इसका मतलब उससे रिलेट जो पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, उसमें ब्लड फ्लो का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो आ रहा है। हमें तो तेल मालिश भी करनी चाहिए। तेल मालिश करने से जो है, तेल मालिश करके थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तेल का मालिश करने से शरीर में लोच आता है। उसकी भी विधि आप अच्छी तरह से कीजिए। सरसों के तेल से मालिश कीजिए, ठीक है ना। और मित्रों, अब समय हो चला है आपका कि किस प्रकार, देखिए जो बैठने का जो आसन है, जो आपका मेडिटेशन का आसन है, वो मैं बताता हूँ आपको क्या है। देखिए, आप पद्मासन लगा सकते हैं। और सीधा हो जाइए। कई बार कुछ लोगों से पद्मासन नहीं लगता, तो आपको क्या करना है, आपको देखिए ऐसे करना है। ये सुखासन है कि आपको पहले ये वाला पैर रख लेना है और दूसरे वाले पैर को ऐसे रखना है। इसे सुखासन कहते हैं। या फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आलती पालती मार सकते हैं, या फिर आप सिद्धासन कर सकते हैं। ये बैठने का आसन है। अब मित्रों, समय हो चला है कि थोड़ा सा हम अपने संस्कृति के ऊपर और उसकी उपलब्धियों के ऊपर हम जो है थोड़ा बातचीत की जाए। और देखिए, जो हमारी जो सनातन धर्म की जो उपलब्धियाँ हैं, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि उसमें वेद है, योग है, आयुर्वेद है। जो हमारे वेद हैं वो यही कहते हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, 108 उपनिषद है। उनका यही कहना है कि व्यक्ति को ये वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत महान है। ये जो योग वगैरह है ये वेदों से ही निकला है। योग, आयुर्वेद, ठीक। सबसे पहला जो धर्म है अपने को स्वस्थ रखने का है। आप अपने को स्वस्थ रखना है। आप स्वस्थ होंगे तो आपके हर प्रकार की परेशानी से बचे रहेंगे। तो सनातन धर्म की यही उपलब्धि है कि आपको पहले रोज स्वस्थ रखना आता है, सिखाता है, और साथ में आपको बताता है कि आप शरीर नहीं हैं, अपितु आत्मा है।
मैंने बताया ना, 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, और इनका जो सार है वो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था इसमें लिखा हुआ है। तो मित्रों, आपको एक बार भगवद गीता पढ़नी चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ठीक है, सबसे पहला जो सीक्रेट है वो यही है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, जबकि हम शरीर हैं नहीं। शरीर तो नाशवान है, शरीर जन्मता है, मरता है। दूसरा ये भूतल, ये भू, इस सीक्रेट आपका जो एक आपका मतलब गुप्त ज्ञान था ये, मतलब कि आप शरीर नहीं आत्मा है। भूतर ज्ञान क्या है? भूतर ज्ञान ये है कि भाई आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, देखिए एक आप है, एक आपका बाप, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वो सिर्फ साक्षी भाव से आपको नोट करना है। एक दो पक्षी बैठे हुए हैं इस पे टहनी पे, और एक पक्षी फल खा रहा है, एक पक्षी उसका देख रहा है, उसको देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो मैंने बताया कि पहला जो गुप्त बात है वो यही है कि आप व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, जबकि वो शरीर नहीं है। ये गीता में लिखा हुआ है, और हम शरीर नहीं, आत्मा है। और भूतर में यह है कि हमारा हर चीज़ का, हर कर्म का हिसाब रखा जाता है। एक आत्मा है, एक परमात्मा है, और वो सब ख्याल रख के सब चीज़ स्टोर होती है। परमात्मा आपकी बातों का सब कुछ स्टोर कर रहा है। साथ में भूतम यह है कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। ये भगवत गीता में कहा है। और सर्वभूतम यह है कि हे अर्जुन, जब वो क्या कहते हैं उसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान उपदेश दे रहे थे, ये जब की बात है कि सर्वभूतम ये बात है कि वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो मैं। व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं वो अपने आप को पहचान सके, वहाँ भी गुरु की जरूरत पड़ती है। और कई बार परमात्मा ईश्वरी का रूप लेके वो अवतार लेते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है, पापियों का नाश करने के लिए और अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रभु जो है अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, और वो समय समय पे ये करते हैं। लेकिन साधारण व्यक्ति को तो इतना भी पता नहीं कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। तो हे अर्जुन, मैं गुरु रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, भगवान बोले। और जो राजगुरुतम है, राजगुरुतम का मतलब ये है कि आप कलयुग में केवल आप नाम लीजिए। कलयुग में बहुत विकार हैं, बहुत अवगुण हैं। कलयुग में जुआ, शराब, परिस्थिति, गमन, हिंसा, झूठ, मद, काम, ये बहुत है। लेकिन आप यदि भगवान का नाम ले लेते हैं कलयुग में, आज की डेट में, तो कलयुग केवल नाम आधारा, कोई भव से पार। तो नाम लेने से ही आप जो है बहुत पापों से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, हम वेदों में जो लिखा है, ये गीता वेदों का हिस्सा है, हम उस पर चलते हैं। तो कलयुग में नाम लेने से उद्धार हो जाता है। अब मित्रों, अर्जुन जब पूछते हैं भगवान से कि ये मन तो बड़ा चंचल है, इसको कैसे बस में किया जाए, क्योंकि मन बड़ा चलायमान है। जब मन
तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। देखिए, उन्होंने बताया कि अभ्यास, जितना आप अभ्यास करेंगे, ध्यान लगाएंगे, उतना मन जो है आपका चंचलता जाएगी। देखिए, चंचल है, इसकी गति तेज है, लेकिन गति को रोकने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। निरंतर भगवान में ध्यान, कीर्तन भजन ध्यान में लगाना पड़ेगा। और मित्रों, आप समझ लीजिए, ये जो जीवन है हमारा, ये हम इसमें एक मुसाफिर हैं, एक यात्री हैं, और छोड़ के जाना है। जिस प्रकार एक किराएदार होता है, मकान में रहता है, तो उसे पता रहता है ये मकान मेरा नहीं। इसी प्रकार जीव को, खासतौर से मनुष्य को, मनुष्य में बुद्धि होती है, तो मनुष्य को ही कहेंगे, उसे पता है यहाँ पे कोई चीज़ स्थायी नहीं है, सब चीज़ें अनित्य है, कोई भी चीज़ नित्य नहीं है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। सबको, सब चीज़ जो है उसका, जो चीज़ उत्पन्न हुई है उसका नाश होगा। तो मित्रों, ऐसा आप गीता में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बड़ा बड़े ज्ञान होंगे आपको। और भगवान की दो शक्तियाँ हैं, एक अंतरंगा, बहिरंगा। कि ये बहिरंगा जो शक्ति है, जो हम देख रहे हैं बाहर प्रकृति की, या मनुष्य ने जो आविष्कार करके जो हमारे को उपलब्धियाँ दी हैं, वो बहिरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति जो अंदर की शक्ति है, वो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन व्यक्ति उससे अनभिज्ञ रहता है, उसे पता नहीं होता है। और उसको जब वो अपने अंतकरण में ध्यान लगाता है, अंदर जब ध्यान लगाता है, तो उसको अंदर सब ज्ञान होता है, ज्ञान का स्रोत फूटता है, आनंद का स्रोत फूटता है। तो दो प्रकार की भगवान की शक्तियाँ हैं, एक बहिरंगा, एक अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा में सभी संगलिंग, स्वलिंग, अलादनी, इस तरह के नाम हैं। योग के भी 8 चरण होते हैं। व्यक्ति को योग के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार के जो है, इससे 8 अंग हैं, अष्टांग योग कहते हैं। यम माने आपको अपने को शुद्ध करना पड़ेगा। यम नियम से चलती है, आपको नियमित होना पड़ेगा। आसन, एक बैठने का आसन आपको करना पड़ेगा, जैसे पद्मासन है, या सिद्धासन है, या सुखासन है, या सीधा बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी। यम, नियम, आसन। प्राणायाम, फिर आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने से आप स्वस्थ होंगे, साथ में आपका जो मन स्थिर होगा। प्राणायाम। फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार माने आपको जो बाहर की, जब आंखें बंद है तो आपको बाहर की चीज़ों को निकालना पड़ेगा। फिर है धारणा है, आपको किसी पे मन लगाना पड़ेगा, जैसे ओम पे लगाना पड़ेगा, या शून्य पे ध्यान लगाना पड़ेगा। ये गुरु निर्देशन में ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। धारणा, ध्यान का मतलब है कि आपका जो मन है वो भविष्य में भी नहीं जा रहा, और आपका भूतकाल में भी नहीं जा रहा, आपका बीच में जो है वर्तमान में ध्यान। फिर समाधि में एक व्यक्ति ध्यान में इतना डूब जाता है, वो अपने को भूल जाता है। एक सहबीज समाधि होती है, एक निर्बीज समाधि होती है, वो अपने आप को भी भूल जाता है। तो मित्रों, ये सब चीज़ें गुरु निर्देशन में होती हैं। जब आप गुरु से मिलेंगे तो वो चीज़ें सिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि व्यक्ति को तो यही नहीं पता कि वो जो है शरीर नहीं, आत्मा है, इतना तक भी ज्ञान नहीं। हालांकि सबसे बहुत पावरफुल है, एक ही आत्मा का विस्तार है पूरा संसार, और हम भी एक आत्मा है, लेकिन बिना गुरु के हमें पता ही नहीं चलता कि हम आत्मा है। इस बात का कभी भान ही नहीं होता, इस बात का हम ज्ञान में रहते हैं। और हमारा जो परमात्मा से जो संबंध है वो अटूट है, संबंध पता लगाना चाहिए। और भगवान ने 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि जब मृत्यु के समय
अंतकाल में जो मेरे को स्मरण करके शरीर को त्याग कर जाता है तो मुझे प्राप्त होता है। ये सत्य है कि भगवान ने गीता में कहा कि लेकिन पूरे जीवन काल में वो जिस चीज़ का ध्यान करता है अंतिम समय में भी उसी बात का ध्यान रहता है। हमें भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, मन में उसी का वास रहना चाहिए और थोड़ा सा गृहस्थी भाव होना चाहिए माइंड में कि जो विषय हैं वो विषय हैं, ये विष का काम करते हैं, ये हमारे को मन को शांति नहीं देते, मोक्ष से हमें दूर रहते हैं। अविधेय हमारा मतलब मोक्ष प्राप्ति, प्रयोजन हमारा भगवान से, हमारा को भगवान से मतलब पवित्र को जो हमें भजन ध्यान करना है वो नवदा भक्ति होती है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन अर्चन वंदन दासे साके आत्म निवेदन, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई कि आप श्रवण कीजिए, श्रवण सुनिए, कीर्तन कीजिए, स्मरण भक्ति बहुत स्मरण श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन भगवान की सेवा कीजिए, अर्चन वंदन दास्य आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार के आपकी भगवान की भक्ति बताई गई है। मुक्ति और मुक्ति देखिए, जो हम हो गए हैं, जो हम सुख सुविधा को कर रहे हैं या दुख में या सुख में, उसे भुक्ति कहते हैं। और मुक्ति मुक्त तो है ही खैर, लेकिन यह है कि हमें ज्ञान है, क्योंकि सारा जो संसार है वो दुखालय है। निम्न लोक से, सूक्ष्म लोक से लेकर ब्रह्मा लोक तक जो लोक है वो आपके जो है दुखालय है। भगवान ने कहा कि कोई भी कहीं भी सुख नहीं, तो हमें भजन कीर्तन स्मरण पाठ से बड़ा अर्चन इनमें से कोई सी एक विधि से कर लेना चाहिए और मुक्ति के लिए प्रयास रहना चाहिए। आत्मज्ञान के लिए जो विधि आत्मज्ञान के बारे में बताती है, वास्तव में वही धर्म है। कोई समुदाय मजहब ये धर्म नहीं है, ये तो कुतुबबाजी है। असली धर्म है कि आपको जो आत्मज्ञान के बारे में बता रहा है वही आपका धर्म है। मुक्ति मिलती फिर है गुरु और भक्ति। देखिए, आपको भक्ति करनी दिशा चाहिए तो आपको गुरु कृपा बहुत जरूरी, गुरु बिना ज्ञान नहीं। हाँ, ये जरूर है आजकल गुरु के रूप में ठग होते, लेकिन आपकी ये क्षमता होनी चाहिए पहचानने की कि आप वास्तविक व्यक्ति से ही पास गए हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए। ठीक है, आप देखभाल के ही गुरु बनाए। अब भगवान श्री कृष्ण भगवान के बारे में क्या कहें, उनके कई स्तर हैं। बाल्यावस्था है और युवावस्था है, भगवान द्वारकाधीश है। लेकिन भगवान जहाँ पे गुरु के रूप में है, मुझे वो बहुत अच्छा उनका वो लगता है और हमें गुरु की अपेक्षता है। हमें भगवान को गुरु के रूप में देखना चाहिए और भगवान के जो प्रकार भी 3 प्रकार के परब्रह्म और परमात्मा, भगवान परब्रह्म सर्व जगह वो स्थित है। वो निराविकार निर्विकार निराकार कि कोई उसका रूप नहीं, लेकिन सब में वो है। परब्रह्म कहते हैं। परमात्मा वो हमारे अंदर ही है और सब कुछ वो नोट कर रहा है। भगवान जो है वो आके और भगवान जो है अवतार लेकर आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और भक्तों का वेदान देते हैं। समय समय पर वो अवतार देते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति का जो जीवन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस प्रोसेस से निकलना पड़ता है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि ये जो हमारा जीवन है ये दुखालय है,
के जन्म में भी आपको माँ को बच्चे को दुख होता है, और मृत्यु का तो पता ही है, मृत्यु का तो पहले ही बहुत तगड़ा है। जन्म मृत्यु जरा मतलब बुढ़ापे में भी कष्ट होता है, व्याधि रोग होते हैं। इसी प्रकार 4 प्रकार के और क्रियाएँ होती हैं। आहार, मैथुन, आत्मरक्षा, आहार, निद्रा, मैथुन, आहार भी चाहिए, निद्रा भी चाहिए, मैथुन भी चाहिए, और अपनी रक्षा के लिए हर चीज़ प्रयास रहता है। और इस जीवन में व्यक्ति उच्च कोई संपत्ति, शिक्षा, सौंदर्य इन्हीं को देखता है, लेकिन इससे ऊपर हुई चीज़ में आप अपने आत्मा के लिए क्या किया? आप भी देख रहे हैं, ऊंचे को देख रहे हैं, संपत्ति देख रहे हैं, ऊंचे को संपत्ति, शिक्षा को देख रहे हैं, सौंदर्य को देख रहे हैं। ये शरीर के हैं, आपने आत्मा के लिए क्या किया? आत्मा को कहाँ पहुँचाना है, आपको उसके उद्धार के लिए क्या करना है? जब तक आप आत्मा के लिए नहीं करेंगे, आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार वेदों में वर्णन किया 4 आश्रम, ठीक है। तो मित्रों, ये संसार है, इसमें इस हिसाब से हर चीज़ आपको द्वैत भाव में प्रकट होगी। कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त, इसी प्रकार इनका भी डिवाइडेशन किया है कि कर्मी और योगी, भक्त, कर्मी, ज्ञानी, भक्त। तो मेन चीज़ है आपको कुछ नहीं करना है, आपको भगवान का नाम लेना है, आपको पहले गुरु धारण करना है, आप लिए योग सीखिए। योग में ही तो तरीका सिखाया जाता है। और तो मित्रों, आज थोड़ा लंबा पाठ्यक्रम हो गया। आज हमारा वो भी रह गया, लाफिंग योगा रह गया, आज एरोबिक्स भी रह गई, जब भजन कीर्तन राधे कृष्णा 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 राधे राधे।